नमस्कार। आज बात करते हैं शेयर बाजार की एक बड़ी ही मजेदार पहेली की। ये किस्सा है 2026 के पहले ट्रेडिंग दिन का। एक ऐसा दिन जो देखने में तो ठीक ठाक लगा, पर असल में कहानी कुछ और ही थी। सवाल सीधा सा है, अगर निफ्टी 50 के मतलब 50 में से 38 शेयर हरे निशान में बंद हुए तो फिर इंडेक्स लगभग फ्लैट मतलब जहां का तहां क्यों बंद हुआ? ये बात थोड़ी अजीब लगती है ना। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो इस पहेली को समझने के लिए ना हमें पहले उस दिन बाजार के ओवरऑल मूड को देखना होगा। आखिर चल क्या रहा था? तस्वीर ना थोड़ी कंफ्यूजिंग है। एक तरफ निफ्टी 50 और सेंसेक्स जो बड़े इंडेक्स हैं वो लगभग फ्लैट थे, कोई खास हलचल नहीं। लेकिन दूसरी तरफ मिड कैप यानी बीच वाली कंपनियां, उनमें अच्छी खासी तेजी थी और स्मॉल कैप जो छोटी कंपनियां हैं वो लाल निशान में थी। मतलब बाजार में एक राय नहीं थी। मिला जुला मिजाज सिर्फ इंडेक्स तक ही नहीं था, सेक्टर्स में भी यही हाल था। जैसे ऑटो सेक्टर में तो 1% से ज्यादा की बढ़त थी, मतलब उनका दिन तो बढ़िया था। पर दूसरी तरफ एफएमसीजी सेक्टर को देखिए, 3% से ज्यादा की भारी गिरावट। एक तरफ खुशी, एक तरफ गम। और भी गहरी हो जाती है जब हम ये नंबर देखते हैं। एनएसई पर 1683 शेयर ऊपर थे और गिरने वाले थे 1448। मतलब बढ़ने वाले शेयर ज्यादा थे, तो फिर इंडेक्स ऊपर क्यों नहीं गया? सवाल तो यही है। सारी कंफ्यूजन की वजह क्या थी? जवाब छिपा है सिर्फ एक स्टॉक में। जी हाँ, एक अकेले शेयर ने पूरे बाजार का मूड बिगाड़ दिया। चलिए देखते हैं कैसे। ऐसा नहीं था कि कोशिश नहीं हुई। एल&टी, इन्फोसिस, एम&एम, इन जैसे बड़े बड़े दिग्गजों ने निफ्टी को ऊपर खींचने में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। हर एक ने निफ्टी में करीब 7 से 14 पॉइंट्स का योगदान दिया। वही सवाल कि अगर ये सब मिलकर बाजार को ऊपर उठा रहे थे तो वो सारे पॉजिटिव पॉइंट्स आखिर गए कहाँ? कौन था जो इनसे भी ज्यादा ताकत से इंडेक्स को नीचे खींच रहा था? ये रहा इस पूरी पहेली का जवाब। एक नाम, आईटीसी। अकेले इस एक स्टॉक ने निफ्टी पर इतना ज्यादा दबाव डाला कि बाकी सारे गेनर्स की मेहनत पर पानी फिर गया। पूरे 82 पॉइंट्स का नेगेटिव इम्पैक्ट सिर्फ आईटीसी की वजह से। इस चार्ट को देखिए, ये कहानी को बिल्कुल साफ कर देता है। एक तरफ आईटीसी है जो अकेले इंडेक्स को 82 पॉइंट्स नीचे खींच रहा है। दूसरी तरफ टॉप गेनर्स हैं जो सब मिलकर भी मुश्किल से कुछ पॉइंट्स ही ऊपर ले जा पाए। और तो और दूसरा सबसे बड़ा लूजर भी सिर्फ 9 पॉइंट्स ही नीचे खींच पाया। मतलब कोई मुकाबला ही नहीं था। इसका असर कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि इंडेक्स को नीचे खींचने वाला जो दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक था, आईसीआईसीआई बैंक, उसने भी सिर्फ 9 पॉइंट्स का ही नेगेटिव असर डाला था। तो सोचिए, कहाँ 82 और कहाँ सिर्फ 9। फर्क साफ है। ठीक है, पहेली तो सुलझ गई, पर इस पूरे किस्से से हमें सीखने को क्या मिलता है? एक इन्वेस्टर के लिए इसका क्या मतलब है? असली मतलब छिपा है कि इंडेक्स काम कैसे करते हैं। देखिए, निफ्टी या सेंसेक्स जैसे इंडेक्स मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड होते हैं। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि जिस कंपनी का साइज यानी मार्केट कैप जितना बड़ा होगा, इंडेक्स पर उसका असर भी उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ ये जरूरी नहीं कि कितने शेयर ऊपर गए, जरूरी ये है कि कौन सा शेयर ऊपर या नीचे गया। मिलाकर कहानी का सार ये है, पहली बात, इंडेक्स में हर स्टॉक का वजन बराबर नहीं होता। दूसरी, कुछ भारी भरकम मतलब हेवी वेट स्टॉक्स अकेले ही पूरे इंडेक्स की दिशा बदल सकते हैं। और इसीलिए जो हेडलाइन में नंबर दिखता है ना, वो हमेशा पूरे बाजार की सही तस्वीर नहीं दिखाता। अगर असलियत जाननी है तो मार्केट ब्रेथ को भी देखना चाहिए, यानी कितने शेयर बढ़े और कितने गिरे। बार जब भी कोई कहे कि मार्केट ऊपर है या नीचे, तो एक सवाल जरूर मन में आना चाहिए कि क्या ये सच में पूरे बाजार का हाल है या फिर सिर्फ किसी एक हैवीवेट स्टॉक का कमाल, या कहें कि धमाल। सोचने वाली बात है ना? शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। थैंक यू।